कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्राचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर घमासान मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद इस मामले को लेकर सभी राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश ने तो बकायदा शूद्र पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया है। इस बीच सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस और ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी की है। इस बार उन्होंने अपनी बात कहने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम का हवाला दिया है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ब्रैकेट में ब्राह्मणों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। इसी ट्वीट के साथ जुड़े अगले ट्वीट में लिखा, यदि ये बयान मजबूरी का नाम है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। अखिलेश यादव भी एक न्यूज की कटिंग शेयर कर लिखते हैं, भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। लेकिन आइए जानते हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा था। दरअसल मोहन भागवत ने मुंबई के कार्यक्रम में जाति व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने संत रविदास का जिक्र करते हुए कहा, ते शाश्वत सुखाचं निधान आहे असं म्हणतात, ते काय आहे, तसं खरंच ते आहे का? सांगोवांगी जाणार नाही, प्रत्यक्ष प्रतीती पाहिली आणि ती त्यांनी पाहिली, रामानंदाच्या संगतीत ती प्राप्त करून घेतली आणि त्यांना ज्ञान झालं. सत्य हाच ईश्वर आहे. ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काहीही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो. हा भ्रम दूर करायचा आहे. आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला. ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तीसरं कर्म, हे सोडू नका. बहरहाल मोहन भागवत के इस बयान को लेकर पूरे देश भर में चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया जा रहा है कि हैशटैग भागवत माफी मांगो। वहीं कुछ लोग इस पर यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने सनातन धर्म की बात कही है, जिसमें जाति की बात नहीं कही है। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने मोहन भागवत के बयान पर कहा, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, वो सनातन की बात कही है और सनातन में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि कोई जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था लोगों ने अपने अपने कार्य के मुताबिक, समय के मुताबिक लोगों ने व्यवस्थित की है और उन्होंने यथार्थ कहा है। भगवान ने एक पृथ्वी की, पूरी संसार की, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और उसमें से सबसे उत्कृष्ट उत्पत्ति भगवान की एक मनुष्य है और भगवान ने स्वयं कहा कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान वास करता है। तो उनके जो बयान है ये बिल्कुल यथार्थ है और सही है। उन्होंने बिल्कुल सही दिशा में और सही रूप में भगवान के विचार को, सनातन धर्म को जनता के बीच में रखा है। खैर, इस विवाद को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन रामचरितमानस के बाद यूपी में इस मुद्दे पर चर्चा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।